तुम कोचिंग पढ़ने नहीं आओगे पूरे साल, ये दिमाग से अपने बात निकाल दो। यहाँ दर्द होगा, दर्द। ये तुम्हें 3 चीज सीखनी है। काम मजबूत कर रहा हूं। कोचिंग में पढ़कर कोई आदमी आईएएस नहीं बना। दुनिया में ना तो कोई कोचिंग बुरी है और ना कोई टीचर बुरा है। तुमको एक ऑटो वाला मिला, कहा भैया मैं आपको आईएएस बना दूंगा, कितनी चीजें खुल गई। अ पर्सन विदाउट क्यूरियोसिटी कैन नॉट लर्न एनीथिंग। तुम आते हो सीखने, पढ़ने नहीं आते हो। वही दूसरा पॉइंट होगा मेरा। कोचिंग का मतलब पढ़ना होता ही नहीं। दुनिया में ना तो कोई कोचिंग बुरी है और ना कोई टीचर बुरा है। नो कोचिंग इज बैड इन दिस वर्ल्ड, नो टीचर इज बैड। पर द्रोणाचार्य टीचर बड़े अच्छे हैं, जिता नहीं पाते। एंड इन वॉर वैल्यू उसकी है जो जिता ले। मान लो फॉर एग्जाम्पल तुमको एक ऑटो वाला मिला, कहा भैया मैं आपको आईएएस बना दूंगा, बस जितना मैं कहता हूं मान लो, तुम मानोगे ना? एंड इफ यू गॉट सक्सेस बिकॉज ऑफ हिम, तो वो पढ़ने गया नहीं गया स्कूल, उससे तुम्हें क्या लेना देना है? तो देयर इज अ वर्ड कॉल्ड कोचिंग। अब जब तुम कहते हो कि आई एम गोइंग टू कोचिंग, कोचिंग जा रहे हो तुम, तो स्टडिंग इज ऑलरेडी द पार्ट ऑफ योर लाइफ। ऑल आर ग्रेजुएट, है ना? 21, दैट इज द एलिजिबिलिटी। ये करना ही नहीं होता कि पढ़ने जा रहे हैं, कितना पढ़ोगे? नहीं अब पढ़ेंगे, अभी 3-4 साल और पढ़ेंगे। स्टडिंग इज एलिजिबिलिटी, ये आप करके ही आ चुके होते हैं। तो आप जाते किस लिए? लर्निंग के लिए। एंड लर्निंग, दोनों में बड़ा फर्क है, पढ़ने में और सीखने में। यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? लर्निंग में करना क्या है? पहली चीज क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी इज द मदर ऑफ नॉलेज। आपकी क्यूरियोसिटी नहीं थी ना, तभी तो आपने चौरी चौरा के बारे में पता नहीं किया। You were reading without curiosity. Your mind was dead. You are forcefully completing something. You had no curiosity. Otherwise, it is such an important event, you would have immediately typed it on Wikipedia. But you are without curiosity. A person without curiosity cannot learn anything. क्यूरियोसिटी है ना जो तुम्हें मोटिवेट करती है, नहीं? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सॉल्ट सत्याग्रह, तो तुम्हें सोचना है सॉल्ट क्यों, वाई सॉल्ट, वाई नॉट शुगर? तो तुम्हारा दिमाग तुरंत काम करेगा कि यार इन इंडिया देयर वाज अ कॉन्सेप्ट फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स, कॉन्सेप्ट ऑफ लॉयल्टी टू द सॉल्ट। इस देश का कॉन्सेप्ट क्या है? नमक हलाली, चीनी हलाली नहीं है। अब तुम्हारा दिमाग फिर कनेक्ट करेगा कि क्यों नमक हलाली ही क्यों? बिकॉज फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स टिल 1947 मैन्युफैक्चरिंग द सॉल्ट वाज द मोनोपोली ऑफ द स्टेट। इररिस्पेक्टिव ऑफ वास्ट रिजर्वॉयर ऑफ इंडिया, द कोस्टल बेल्ट, वो शुरू से स्टेट के हाथ में रहा। स्टेट ने सॉल्ट मैन्युफैक्चर अपने हाथ में रखा। अब फिर क्वेश्चन बन गया क्यों शुगर भी मोनोपोली क्यों नहीं रखी? क्योंकि सॉल्ट इज अ मेडिसिन, शुगर इज नॉट अ मेडिसिन, एंड सॉल्ट इज अ मेडिसिन मेनली फॉर वुमेन। लो बीपी की सबसे अच्छी दवा है। और कसम हमेशा कीमती चीजों की खाई जाती है। देखो एक जगह सोचने से कितनी चीजें कनेक्ट हो गई, कितनी चीजें खुल गई। तुम जानना ही नहीं चाहते हो। तुम यार आईएएस बनोगे, देश चलाओगे, शहर चलाओगे,
कैसे चलाओगे? नहीं चला पाओगे। क्यूरियोसिटी, ये पहली चीज सिखाई जाती तुम्हें इंस्टीट्यूट्स में। दूसरी, कनेक्टिविटी। लॉ ऑफ कनेक्टिविटी। और ये ऑल दीज थिंग्स दे रिक्वायर होमवर्क। कोचिंग में पढ़कर कोई आदमी आईएएस नहीं बना। अगेन आई विल रिपीट द लाइन, नो वन हैज क्वालिफाइड आईएएस एग्जामिनेशन बिकॉज ऑफ अ कोचिंग. People have qualified IAS examination because of the direction given by the coaching and then their hard work of homework. 10% रोल होता है कोचिंग का और 90% रोल होता है लड़के का, लेकिन वो 10% जो कोचिंग का रोल है वो बड़ा हैवी है. मेरी बात समझ रहे हो? इसीलिए कोचिंग सब लड़कों का सिलेक्शन नहीं करा. अगर कोचिंग ही सिलेक्शन कराए तो अपने ही कोचिंग का सब ना करवा दें. 20,000 people are present in Vajiram. 750 seats plus seats are there. कोचिंग सिर्फ डायरेक्शन देती है. कनेक्टिविटी. तीसरा, कॉन्सेप्ट. कॉन्सेप्ट, सरंजामी सिस्टम वर्ड है पहले चैप्टर में. इनबॉक्स करना है तुम्हें, या तो तुम पढ़ो ही मत. तुम मत पढ़ो, डॉक्टर थोड़ी कह रहा पढ़ने के लिए. पर जब तुम पढ़ो तो तुम्हें जितना भी आता हो वो फिर आता हो. दैट इज कॉल्ड एज कॉन्सेप्ट. Coaching is to develop these three things in a time frame of 10 months. बहुत है 10 महीना. किसी चीज जो आप कोचिंग जाते हो कि यार कोचिंग जा रहे हैं और वो हमें पढ़ाएंगे ऐसा कर, ना ये इवॉल्व करना है आपको. ये तीन चीज डेवलप करनी है आपको, क्यूरियोसिटी, कनेक्टिविटी एंड कॉन्सेप्ट. अब सुनो मेरी बात, ये तुम्हें तीन चीज सीखनी है. तुम कोचिंग पढ़ने नहीं आओगे पूरे साल, ये दिमाग से अपने बात निकाल दो. पढ़ाई बहुत यहां कोचिंगों में हो रही है, यहां हो रही है हैदराबाद, बैंगलोर, दिल्ली. दिल्ली में तो ऐसे ऐसे लोग मुझे मिले हैं जो एक ही कोचिंग को 4-4 बार कर रहे हैं. अभी वाजीराम में हमारा एक स्टूडेंट है, वो पिछले 4 साल से वाजीराम में लगातार कोचिंग कर रहा है. इस बार मैंने उसे पकड़ लिया. हम कहा तुम यार हर साल आके बैठ जाते हो. कहाँ मजबूत कर रहा हूं. हम कहा क्या मजबूत कर रहे हो? 4 साल बहुत बड़ा टाइम है सर. ये होता है रूल ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट्स. एनसीईआरटी हम कराएंगे मतलब हम डायरेक्शन देंगे, करेंगे आप करेंगे. क्योंकि अगर आप उसे इवॉल्व नहीं कर पाए तो क्लास में बैठने का वो फायदा नहीं है. दर्द होगा. दिस इज द phase of IAS preparation. This is the first part. It's a painful part. यहाँ दर्द होगा, दर्द. But once you face the pain and you reach here, फिर तो मतलब तुम्हें जहां एक बार ये तीन चीज समझ में आ गई ना कोचिंग में, उसके बाद there is a possibility that you will say कि भैया अब हम कर लेंगे.